रात के 3 बजे एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने पुराने तालाब से पुकारा हो, मुझे आजाद करो। और अगले ही पल दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी समझ आया, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। 3 दोस्त, अर्जुन, मीरा और कबीर, एक हॉरर व्लॉग चैनल चलाते हैं। उन्हें एक छोटे गांव में छोड़ी हुई हवेली के बारे में पता चलता है, जहां से अब तक लौटकर कोई जिंदा नहीं आया। एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है। जो वहां जाता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। कैमरे सेटअप, मजाक मस्ती, शूटिंग का माहौल। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई देता है, वापस जाओ। कबीर इसे मजाक समझता है, लेकिन उसके फोन पर एक अजीब वीडियो चलती है, उसी के और दोस्तों के शॉट्स जो उन्होंने अभी तक शूट ही नहीं किए थे। हवेली के पीछे एक काला तालाब है। लोगों ने कहा था कि उसमें कई लाशें गिराई गईं। मीरा को आवाज सुनाई देती है, मुझे नीचे खींच लो। कैमरे में एक औरत कैद होती है, चेहरा नहीं, सिर्फ परछाई, और वो पानी के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। हवेली का एक कमरा 50 साल से बंद था। रात को अचानक अपने आप खुलता है। अंदर सिर्फ एक बिस्तर और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा है, एक पंडित ने इस हवेली में एक आत्मा को कैद कर दिया था। मीरा बार बार वही आवाज सुनती है। धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। वो अजीब भाषा बोलने लगती है। अर्जुन और कबीर को लगता है प्रैंक है, लेकिन एक रात मीरा खुद अपने हाथ से गले पर चाकू रख लेती है। डायरी में श्राप तोड़ने का तरीका लिखा है, लेकिन गलती से किया गया अनुष्ठान आत्मा को आजाद कर देगा। हवेली के पुराने मंदिर में उन्हें एक छिपा हुआ यंत्र मिलता है। जैसे ही वे अनुष्ठान शुरू करते हैं, मीरा का शरीर कांपने लगता है। उसकी आवाज 10 लोगों जैसी गूंजने लगती है। अर्जुन और कबीर दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। अचानक हवेली में उनके क्लोन दिखाई देने लगते हैं। 2 अर्जुन, 2 कबीर। अब असली कौन है और नकली कौन, ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है। मीरा के शरीर से काली छाया निकलकर तालाब की ओर जाती है। हवेली जोर जोर से हिलने लगती है। कबीर को बचाने के लिए अर्जुन अपने ही खून से यंत्र को सक्रिय करता है। अर्जुन खुद को आत्मा को देने की कोशिश करता है। सुबह होने वाली है, लेकिन हवेली अब भी अंधेरे में डूबी है। कबीर कैमरा उठाता है और आखिरी व्लॉग रिकॉर्ड करता है, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूं। और अचानक ब्लैकआउट। वो व्लॉग अपने आप यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। लाखों लोग देखते हैं। कमेंट्स में लोग लिखते हैं, वीडियो के बैकग्राउंड में एक चौथा इंसान खड़ा है, लेकिन टीम में तो सिर्फ 3 ही थे। कैमरा झूम करता है एक नए घर पर। अब आत्मा अगली शिकार की तलाश में पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर तुमने ये कहानी रात में अकेले देख ली तो तुम वाकई बहादुर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना कल सुबह जब तुम उठोगे तुम्हारे बिस्तर के पास कोई और खड़ा हो सकता है।